नववर्ष की शुरुआत के अवसर पर दमोह के दमयंती पैलेस में आयोजित दमयंती व्याख्यान माला के दौरान एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जो पत्रकारिता के लिए महत्वपूर्ण संदेश देता है। इस कार्यक्रम में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने पत्रकार नितिन चौबे की लेखन शैली और खबरों की सार्वजनिक रूप से सराहना की। कलेक्टर ने कहा कि नितिन चौबे की खबरें तीखी और धारदार होती हैं और असली पत्रकारिता वही है जो प्रशासन को आईना दिखाने का साहस रखती है। कलेक्टर द्वारा दिया गया यह बयान केवल व्यक्तिगत प्रशंसा नहीं बल्कि निर्भीक और जिम्मेदार पत्रकारिता की स्वीकारोक्ति के रूप में देखा जा रहा है। जब प्रशासन स्वयं सवाल पूछने वाली कलम की ताकत को मान्यता देता है तो यह लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है। इस अवसर पर मेरे YouTube चैनल बुंदेलखंड प्लस और व्यक्तिगत रूप से मैं कलेक्टर श्री सुधीर कुमार कोचर का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने निष्पक्ष और जनहित आधारित पत्रकारिता को प्रोत्साहित किया है। यह समर्थन दर्शाता है कि सच, सवाल और ईमानदार पत्रकारिता आज भी लोगों की उम्मीद बनी हुई है। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद जिनके विश्वास और समर्थन से यह मंच लगातार मजबूत हो रहा है। आने वाले समय में भी यह चैनल बिना दबाव, बिना समझौते जनहित से जुड़े सवालों को पूरी जिम्मेदारी के साथ उठाता रहेगा। मैं नितिन चौबे जी का नाम लेना चाहूँगा। नितिन चौबे जी की खबरें यदि आप पढ़ेंगे, कोई ध्यान से पढ़ते हो, यदि आप लोग देखते हो, तो नितिन चौबे जी की खबरों का जो पैनापन है, जो धार है, वो आपको बहुत कम लोगों में देखने को मिलेगी। उस धार का मैं कायल, जिस धार से वो लिखते हैं। और कई बार मैं जब शुरू में देखा मैंने तो मुझे लगता था अरे यार ये क्या है, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि असली पत्रकारिता तो यही हिम्मत है जो प्रशासन को आईना दिखाने के लिए जो है काम करती है। तो मैं उनकी कलम की धार का भी कायल हूँ। जब लिखते हैं मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, जब भी लिखते हैं, जो भी लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कलेक्टर और एसपी को आपसे ऊर्जा मिलती है, आपसे सीखने को मिलता है। और आप ये मत समझिएगा कि हम ये सब चीज़ें देखते नहीं, बहुत ध्यान से देखते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से समझते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि हम आपके सवाल, आपके फ़ोन का उत्तर न दे पाएं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी बातें हमारे जहन में नहीं रहेंगी। तो मैं आज नए साल के अवसर पर आप सबके पत्रकारिता जगत के माध्यम से समाज की सेवा के इस बड़े योगदान को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं और एसपी साहब आपका दोनों आभार व्यक्त करते हैं। जिस तरह से आपकी कलम चलती है, ईश्वर करे वो ऐसे ही चले और समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम करें।